हेलो। मेरा नाम डॉक्टर संदीप निझावन है। बेसिकली आई एम ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड आई एम वर्किंग इन एसएमएस हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज फॉर लास्ट 30 इयर्स। हमारी लाइफ का काफ़ी टाइम जो है वो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और सेवा में निकलता है। अपने लिए हमारे को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, डॉक्टरी नहीं और भी कोई हो, तो उसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन होना चाहिए जिससे कि आपका जो मोनोटोनस लाइफ होती है वो थोड़ी चेंज होती है और कुछ पॉजिटिविटी वाला काम करना चाहिए। जैसे खेलना होता है, फार्मिंग होती है, तो उससे क्या है, एक पॉजिटिव वेव्स आती हैं जो आपको एक्चुअली एक तो थकान कम महसूस होती है आपके काम में और आपको उस काम से खुशी भी मिलती है। सो फार्मिंग इज वन ऑफ सच एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मुझे तो एक्चुअली पहले से ही आई हैव लॉट ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्लांट्स सिंस माय चाइल्डहुड। छोटे छोटे प्लांट्स लगाते थे पहले गमलों में, पहले घर भी छोटे होते थे और अभी अपना लॉन वगैरह मेंटेन करते हैं तो अच्छा लगता है। पर लेटली हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोग ये सब्जियां वगैरह तो खरीदते हैं, उनमें कुछ एडल्ट्रेशन भी होता है, कुछ कीटनाशक भी कुछ ठीक नहीं होते, कुछ उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती है। सो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्लांट्स का हम लोग खुद ही कुछ किया जाए। सो मेरा एक फ्रेंड है विकास गुप्ता, ही इज इनटू दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। एक्चुअली वो रूफ टॉप पे उन्होंने भी ऐसी ग्रो बैग्स लगा के काम किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी फोटो भेजी, तो जिसको देख के मुझे लगा कि ये तो द क्वालिटी ऑफ सब्जीज आर वेरी गुड। बड़ी बड़ी लौकियाँ, तुरई, उनके साइज देख के मुझे लगता था ये कैसे हो सकते हैं ऐसे, बट एंड द अमाउंट विच वाज बीइंग क्रिएटेड कि इतने इतने निकलते हैं हमारे, तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनसे डिस्कशन किया तो लगा कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 महीने में थोड़ा इस पे वर्क किया, फिर उनके रेफरेंस से हमने इस कंपनी वालों को बुलाया। तो उन्होंने आके हमारे से डिस्कस किया, छत देखी, क्योंकि ये जो फार्मिंग है इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास एरिया कितना है, कितना सनलाइट आ रही है, कितना पानी है, क्या है, वो सब कुछ देखा जाता है। कितना एरिया है उस हिसाब से ग्रो बैग्स लगते हैं ये। तो 1-2 मीटिंग्स में डिसाइड हुआ कि कैसे लगाना है, क्या है। और लास्ट 2 मंथ से हमारे ग्रो बैग्स लगे हुए हैं। एंड तो जब शुरुआत हुई तो जैसे मुझे इंटरेस्ट भी है, तो मैं और मेरा सन इन लॉ है, तो उसको भी फार्मिंग का बहुत शौक है। इनफैक्ट जब मैंने उसको बताया तो ही वाज द मेन पर्सन हु स्टिमुलेटेड मी फॉर दिस आइडिया। तो हम दोनों ने मिलके जो लोग आते थे इस कंपनी वाले, उनके साथ में हमने डिस्कशंस किए एंड हम जो क्वेश्चन पूछते हैं सबका आंसर इनके पास होता है और बड़ा पॉजिटिव सा आंसर देते हैं। एंड कोई क्वेरी हो, कुछ हमें खुद को भी कुछ करना हो, तो बकायदा पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब बताते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ कम बताएं या कुछ छुपाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द बेसिक एम मुझे ऐसा लगा इस कंपनी का ये है कि ज़्यादातर लोग इस काम को करें और अगर इसको करेंगे तो उनको अच्छी सब्जियां मिलेंगी और उनकी जो साइकोलॉजी है, उनका जो माइंडसेट है, वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा। तो हमने जब इसको शुरू किया तो हम उसको फॉलो करते हैं। अभी तो एवरी 2 वीक्स कंपनी से लोग आते हैं एंड हर बार कुछ नया करते हैं, हर बार हम कुछ नया समझते हैं। तो अच्छा लगता है, पर जितना समझ में आता है अच्छा है। हमने जो प्लांट्स लगाए उनमें से हमारे पास कुछ तो आ भी गए हैं, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है और सैलेड के जो पत्ते हैं वो भी आ गए हैं, रॉकेट लीव्स काइंड, सेलरी। फिर वो गोल वाली मूली भी आ गई है लाल रंग की, उसका जो लीव्स हैं वो भी हम लोग खाते हैं। सो नीचे घर में किचन में कुछ कमी होती है तो ऊपर छत पे आके फटाफट काट के ले जाते हैं। हमें कुछ चीज़ें हैं जो बाजार में महंगी भी मिलती हैं, अच्छी भी बहुत लगती हैं, ब्रोकली टाइप। हमने कहा कुछ ऐसी चीज़ें लगाओ जो भाई, तो ब्रोकली की भी बहुत अच्छी खेप आ रही है। होपफुली नेक्स्ट 2 वीक्स शायद हमको ब्रोकली भी खाने को मिलेगी। हमने चुकंदर भी लगाया है,
शलगम भी लगाए हैं, बैंगन भी लगाया है और शिमला मिर्च भी लगाई है। सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगाने का इनका विचार रहता है। तो इनिशियली तो हमने यही कोई 10-12 सब्जियां लगाई हैं, सैलेड्स की लीव्स भी लगाई हैं और हमने इनको खाना भी शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा टेस्टी भी लगता है। जो माइंडसेट की बात कर रहा था, जो चेंज होता है वो ये है कि आपके हाथ से उगी हुई सब्जी अगर आप खुद खाते हो तो एक तो टेस्टी बहुत लगती है, फिर आपको लगता है और उगाओ और खाओ। कुछ डिफरेंट है, कुछ तो एक्चुअली ये बताया नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस करने से आता है ये। और कितनी खुशी मन को होती है ये तो मुझे लगता है कि कोई करेगा तो ही पता लगेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जिनके पास भी थोड़ी भी जगह है तो उनको ऐसा करना चाहिए। और ऐसा करने से मुझे लगता है कि ना सिर्फ आपको इकोनॉमिकली भी फायदा होता है, बट ऑल्सो आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जो आपका मोनोटोनस लाइफ है, उसमें भी बहुत अच्छा चेंज आता है। सो मेरा तो यही कहना है कि एवरीबडी शुड गो इनटू रूफटॉप फार्मिंग एंड थैंक यू वेरी मच।